अतते सामनाम शिविष्टान वैवास देवम गरगति पुरगंधानि लज्भिरिश्याम। वेद के मंत्रों से साबित है कल की अवतार जगत पालक अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना इतना खुशबूदार, इतना खुशबूदार, चाहे पूरब की हवा चले, चाहे पश्चिमी दक्षिणी चले, उत्तरी चले, नबी के बदने पर नूर से लग जाए, जहां तक चली जाए लोगों का मन निर्मल करती चली जाए। ये मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, अब मैं आपको बता दूं, नबी का पसीना शादी के खुसूसी मौके पर दुल्हन को लगाने के लिए जब नबी चिलचिलाती धूप में लेट जाते चटाई पर, सहाबी इकट्ठा करते कांच कांच के बदन नबूवत से शीशी में जमा करते। तमाम तर सहाबी पूछते। एक दिन मेरे नबी ने सहाबी से पूछा, क्या कर रहे हो? कहा, नबी मैं आपका पसीना इकट्ठा कर रहा हूँ, शादी में इस्तेमाल करूंगा, बीवी को लगाऊंगा, बेटी को लगाऊंगा, जिसके जरिए मेरा पूरा मकान महक जाएगा। कहना ये चाहता हूँ, ये मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, इत्र अर्दे जनाबे इमाम साहब नबी अहमद भी लगाते हैं, हम लोग भी मुअत्तर होते हैं, आप भी खुशबू बसाते हैं, आप भी इत्र लगाते हैं, कोई कुछ खुशबू, कोई खुशबू लगाता है, लेकिन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिनों तक के लिए अंग वस्त्र महकता है। मेरे नबी का पसीना सहाबियों ने बेटियों को इसलिए लगाया, बेटी महक जाए और इसके बदन से जितने बच्चे पैदा हो वो बच्चे महक जाए, जहां तक वो बेटी चली जाए पूरा घर महकता चला जाए। ए मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, ये तो दूसरे की बेटी को लगाने की बात है, मेरा नबी इतना खुशबूदार, फातिमा इतनी खुशबूदार, हसन इतने खुशबूदार, हुसैन इतने खुशबूदार। जब मदीना की गलियों से कभी हसनैन, करीमैन, नय्यरैन, तय्यबैन गुजरते थे तो लोग दुकानों पे ठहरा लेते थे और कह देते थे, ए हसनैन ठहर जाओ, बदने मुबारक से नबी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत हजरत फातिमा ज़हरा महक रही हैं। मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, आओ आपको बता दो, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है। पुत्री का मतलब देखो, पुत्री का वकार देखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार जगत पालक है। आज लोग अपनी बेटियों की कदर आहो भगत नहीं करते हैं, लेकिन मेरे आका ने जब देखा लोग बेटियों का वकार कम कर देंगे, लोग बेटियों का मर्तबा कम कर देंगे, तब मेरे नबी पाक ने सहाबियों से फरमाया, ए सहाबी चादर डालो, हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन की मां आ रही है, खातून जन्नत की आमद हो रही है। सरकार आकाए करीम सहाबी से फरमाते हैं, चादर डाल दो। तमाम सहाबी चादर डाल देते हैं। अब जब चादर डालते हैं तो आका से सहाबी अर्ज करते, फिदा का भी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ए मेरे सरकार, क्या आपसे कोई रुतबे वाला ज्यादा आ रहा है? क्या आपसे उसका मकाम बहुत बड़ा है? क्या उसका दर्जा बहुत भारी है? क्या उसकी आदम कदर करते हैं? क्या उसकी नूह कदर करते हैं? क्या इस्माइल कदर करते हैं? क्या इस्माइल इब्राहिम कदर करते हैं? मेरे आका ने फरमाया, ओ सहाबियों चादर डाल दो, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। हजरत खातूने जन्नत मेरी शहजादी फातिमा आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी बेटी की कदर करके तमाम आबाओ व अजदाद को खबर दे दिया कि बेटियों के साथ हुस्ने सुलूक करना रोजी में बरकत लाने के लिए काफी है। जिंदाबाद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात मैं बता दूं, मेरे नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा का कितना बड़ा है। नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, गुफ्तगू के दरमियान मेरे आका ने फरमाया कि औरतों को सबसे ज्यादा, औरतों में क्या चीज होना चाहिए सबसे ज्यादा? हजरत अली दामाद पैगंबर फातिह खैबर कहने लग गए, सरकार मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरत अली फातिमा ज़हरा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, औरतों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? तो हजरत फातिमा फरमाने लग गई कि जाओ मेरे अब्बू जान से बता दो, औरतों के लिए सबसे कीमती चीज ये है कि वो गैर मर्द से अपना चेहरा छुपा
से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे कीमती चीज वो है कि वो मर्द गैर मर्द से अपना चेहरा छुपाए। जब ये बात मेरे नबी तक अली लेकर पहुंचे तो मेरे आका ने फरमाया, किसने बताया, कहा और किसी ने नहीं बताया है, अली की बीवी नबी की शहजादी फातिमा ने बताया। सुभान अल्लाह। नौजवानों, यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। शहादत की खबर मालूम है कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा, लेकिन कभी हजरत फातिमा ज़हरा हाथों को फजा में लहराकर अपनी पाकीज़ा हाथ को लहराकर नहीं दुआ करती हैं, ए अल्लाह मेरे बेटे से करबला दूर कर दो या मेरे बेटे को करबला में ना जाने दो, बल्कि यही दुआ करती हैं, रब्बे दुल जलाल, अगर फातिमा की दुआ कबूल कर रहा है मौला तो एक दुआ ये कबूल कर ले, जब मेरा बेटा करबला में जाए अली असगर को कत्ल करे, अली असगर को कत्ल करवाए, कासिम के जवानी पर घोड़ों को दौड़ाए, बच्चे तमाम प्यासे कत्ल हो जाएं, ए मौला मेरे बेटे को सब्र देना और एक एक कतरा खून के अवध में गुनहगार उम्मत की बख्शिश देना। ए मेरे मिल्लत के खैर नौजवानों, हजरत खातून जन्नत ही दुआ करती हैं, यही दुआ हजरत अली करते हैं, यही दुआ मेरे नबी करते हैं। हजरत आई बात मैं बता दूं, करबला का मैदान देखो, हजरत सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बतों में सरशार होकर जानवर आपका जो घोड़ा जुगना है, अल्लाह अकबर, आपको हमेशा अपनी माथे की नजरों के सामने रखता था। जब आप कभी इधर जाते थे तो उधर देखने लगता था, दाएं जाते थे तो दाएं देखता था, बाएं जाते थे तो बाएं देखता था, पानी नहीं पीता था जब तक आपका इशारा नहीं होता था, चारा नहीं लेता था जब तक आपका इशारा नहीं होता था। हुसैन जब सुबह पानी पीते थे तब वो घोड़ा पानी पीता था, लेकिन करबला में जब देखा हुसैन पानी नहीं पी रहे हैं, आपके बच्चे पानी नहीं पा रहे हैं, आपके घर के तमाम फर्द के लिए पानी बंद कर दिया गया, घोड़ा पानी नहीं पी रहा है, चारा नहीं ले रहा है। ए मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, आओ एक परिंदे का जिक्र मैं करता हूँ। ये उल्लू परिंदा उस जमाने से पहले, जिस जमाने में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, लोगों के सामने आके बैठता था, लोगों के खाने में खाना खा लेता था, लोगों के बर्तन में शामिल हो जाता था। लेकिन जब देखा करबला के मैदान में आले नबी को शहीद किया जा रहा है, ये तमाम तालिब कूफी मिलकर के हुसैन को कत्ल कर रहे हैं, आले नबी के ऊपर बरछा फेंक रहे हैं, नेज़ा मार रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, तभी से उसने कहा, ए रब्बे जुल जलाल, आँख की रोशनी मेरी कम कर दे या मुझसे इन लोगों से दूर कर दे। मेरे मिल्लत के गैर नौजवानों, पहले आम लोगों के दरमियान रहता था, लेकिन जब से देखा कत्ले हुसैन को तब से वो तन्हाई अख्तियार करने लग गया, और जब तन्हाई अख्तियार करने लगा रब से कहा, ये मौला इनका दीदार मुझसे मत करा, मेरी नजरों से मेरा दीदार न कर सको। मेरे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों से परिंदे भी मोहब्बत करते हैं। यही उल्लू परिंदा जब पूछा कत्ल होने वाला कौन है, तब सबने कहा जिसे मेरे नबी अपने कंधे पर बिठाते थे, जिसके लिए हिरनी बच्चा लेकर आई थी, जिसके नाने का नारा लगता है वो हुसैन है, जिसे दुश्मन कत्ल कर रहे हैं। उल्लू परिंदा कहता है, ए अल्लाह इनका मुझे दीदार मत कराना, ए अल्लाह मेरी आँख की रोशनी खत्म कर दे। तो कसम खुदा की उसी दिन से वो दिन में देखना बंद कर दिया, और अल्लाह ने अल्लाह के वली अल्लाह के बंदों की मोहब्बतों में सरशार होने के बिना पर अल्लाह ने इतनी शक्ति दे दी कि रात में वो ऐसे देखता है जैसे दिन में देखा जाता है, दिन में देखा जाता है। ये मोहब्बत हुसैन है, इसके हुसैन में सरशार होने से अल्लाह ने रात के अंधियाले हिस्से में भी रोशनी अता फरमा दी है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। कूफी पानी बंद कर रहे हैं, जब तमाम तर जुल्म पर बरबरियत का नंगा नाच वो जालिम नाच लेते हैं, हजरत अब्बास का बाजू कट जाता है, कासिम के जवानी पर घोड़े दौड़ लेते हैं, हजरत औना मोहम्मद कुर्बान होते हैं, हजरत मोहम्मद इब्राहिम कुर्बान होते हैं। ए मेरे मिल्लत के खैर नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, हजरत अली असगर कुर्बान हो चुके हैं। अब जब खेमे के अंदर हंगामा बपा हो गया, तमाम औरतों का बाल नोचा जा रहा है, उनकी चादरें छीनी जा रही है, ऐसे मौके पर हजरत सकीना बाहर निकलती है, दौड़ दौड़ के मैदान की जानिब आती है। एक जालिम आगे बढ़ करके कहता है, बेटी आप करीब आ जा, मैं तुझे पानी पिला देता हूँ, रहम आ गया है। जब सकीना नहर फरात के किनारे जाती हैं तो उस जालिम से पूछती हैं, बताओ
भैया असगर को पानी मिला था कि नहीं मिला था, कासिम को पानी मिला था कि नहीं मिला था, अब्बास को पानी मिला था कि नहीं मिला था, और न मोहम्मद को पानी मिला था कि नहीं मिला था। कहा नहीं मिला था, कहा अब मैं पानी नहीं पीऊंगी। ए जालिम, तुझे नहरे फरार मुबारक हो, हमें नाना के हाथ से आबे कौसर मुबारक हो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बता देना चाहता हूँ मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, एक बात और सुन लो। जब आपका लुटा हुआ काफिला हजरत इमाम हसन का सर नेज़े पर बुलंद होकर जा रहा है, तमाम औरतों को नंगी पीठ पर ऊँटनियों के बांध दिया गया है, हाथ में हथकड़ी डाल दी गई है, पाँव में बेड़ी डाल दी गई है। एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है, चादर लिए हुए है, पानी लिए हुए है, कपड़ा लिए हुए है, दौड़ दौड़ के ज़ैनब के पास आती है और कहती है पानी ले लो, चादर ले लो। तो आप फरमाती हैं कौन हो जो इतनी मददगारा बन गई हो, कौन हो? कहा मैं वो हूँ जो पहले हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज़ा थी, मैं उनकी खादमा थी। उन्होंने ये फरमाया था जब कैदियों का काफिला निकलेगा, कोई परेशान हो, कोई रोजेदार हो तो उसकी मदद करना, कैदियों की मदद करना। मैं कैदी समझकर पानी लाई हूँ, कपड़ा लेकर आई हूँ, कबूल कर लीजिए। जब कबूल कर लिया तो आपने फरमाया बताओ कुछ कहना चाहती हो? कहा मेरे दिल का इरादा ये है कि मैं ये तमन्ना करके बैठी हूँ कि एक बार हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात हो जाए, एक मर्तबा हजरत ज़ैनब से मुलाकात हो जाए। वो ज़ैनब, वो इमाम हुसैन, जब मैं हजरत फातिमा की कनीज़ा थी, बर्तन घसा करती थी, उनके घर में रहा करती थी, तो इनका अखलाक अच्छा था, इनका प्यार बड़ा निराला था। मैंने ये दुआ किया था, ए मौला मरते मरते हुसैन का चेहरा दिखा देना, मरते मरते ज़ैनब का चेहरा दिखा देना। बिलखने लग गई ज़ैनब, हजरत इमाम हुसैन के जानिब इशारा करके कहती है माँ, जिस हुसैन की ज़ियारत करना चाहती हो दिल से ज़ियारत कर लो, नेज़े पर हुसैन का सर है, उसी हुसैन को देखना चाहती थी। आखिर में अल्लाह ने दीदार करवा दिया। जब औरत ने हुसैन के सर मुबारक को देखा तो क्या देखती है? लबे हुसैन से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। ये मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, यही फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर। मिल्लत के कई नौजवानों, आपने फरमाया था कि कैदियों का काफिला जब निकलेगा तो पानी पेश कर देना, तुम्हें सवाब मिलेगा। मिल्लत के कई नौजवानों, बूढ़ी औरत ने कहा ज़ैनब कौन है? कहा जिससे बात कर रही हो ये ज़ैनब है। आपने कलेजे से लगाया, लगाने के बाद कहा ए बीबी ज़ैनब माफ करना, मैंने ज़ियारत कर ली है। ए बीबी ज़ैनब मैंने जो कुछ पेश की है वो पेश की को कबूल कर लीजिए। अल्लाह अकबर। मैंने मिल्लत के कई नौजवानों, यही जालिम तमाम जुल्म करते रहे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, अबा मुख्तार सक़फ़ी को बहुत बड़ा पावर मिला। करबला के बाद कुछ दिन के बाद हुकूमत जब हाथ में आती है, पहले नहरे फरात पर पहरा लगाता है, यजीदियों को कत्ल करवाता है, तमाम बागियों को कत्ल करवाता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तलाश शुरू है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भागता रहा, पानी की प्यास की शिद्दत से तड़पता रहा, हाथ में हथकड़ी डाल दी है प्यास ने, पैर में बेड़ी डाल दी है प्यास ने, मक्कार बर्बाद होता रहा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद एक दिन देखा शाम का वक्त हो गया है, सूरज की किरणें छुप चुकी हैं, अब रोशनी खत्म हो गई है। खेमे के अंदर झांक के देखता है, एक खूबसूरत नौजवान है जो कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान को देख रहा है, कुरान उसे देख रहा है। प्यासा हूँ कुरान पढ़ने वाला, मैं प्यासा हूँ, मैं समझ रहा हूँ अहले बैत का जो घराना होता है, पानी प्यासों को पानी पिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है, परेशानियों की परेशानी दूर करता है। मैं प्यासा हूँ। हजरत ज़ैनुल आबिदीन उठे, प्याले से पानी दिया, एक प्याला पिलाया, दो प्याला पिलाए, तीन प्याले पिलाए। अब जब पूछा पानी पी चुका, तब वो कहने लग गया हाँ मैंने पानी पी लिया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे प्यास बुझ गई? हाँ बुझ गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तू मेरे बाप का कातिल है, तू मेरे भाई का कातिल है, तू अब्बास का कातिल है। पानी पिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, पानी पिलाते रहे। जब वो चला तब वो कहने लग गया ए ज़ैनुल आबिदीन मुझे पहचाने की नहीं, बाप का कातिल, बाप के कातिल को नहीं पहचानूंगा, भाई के कातिल को नहीं पहचानूंगा, अपने बाप के कातिल को मैं तो हमेशा पहचानूंगा। कहा जब मैं कातिल था तब पानी क्यों पिलाया? तब ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के फरमाने लग गए ताकि जालिम तुझे पता चल जाए तेरा घराना और है, हुसैन का
प्यास रह करके दुश्मन को पिलाने वाले, प्यास रह करके दुश्मन को पिलाने वाले, कितने प्यारे हैं मोहम्मद के घराने वाले, घराने वाले, प्यास रह करके दुश्मन को पिलाने वाले। फिर बड़ी लंबी है। में हिंदुस्तान हजरत जनाबे नबी अहमद साहब आज हम लोगों को खिताब के लिए बुलाते हैं, वो भी खिताबत करते हैं। नकीब को बुलाते हैं, वो भी नकाबत करते हैं। बहुत भरपूर नकाबत पेश करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे शार कहते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और सरजमीन कुदही के तमाम ज़ाले सुन्नी मुसलमानों को मौला दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरी माँ बहनों, पर्दे में रहो, पर्दे में रहना आपके लिए इतना सवाब है जितना शहीद के खून का सवाब मिलता है, इतना तुम्हें पर्दे में रहने से सवाब मिलता है। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।